परशुराम केवल एक योद्धा नहीं है, वे समय की चेतावनी है। जब जब संसार में शक्ति मर्यादा से ऊपर उठ जाती है, जब जब शस्त्र विवेक को कुचलने लगते हैं, तब तब परशुराम का नाम स्मरण में आता है। वे न तो किसी राजवंश के पक्ष में हैं, न किसी सिंहासन के, वे केवल धर्म के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए उनकी प्रतीक्षा किसी एक युग की नहीं, हर युग की नियति बन जाती है। जब संसार शांत दिखता है लेकिन भीतर से सड़ रहा होता है, जब अन्याय नियम बन जाता है और न्याय केवल ग्रंथों में रह जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि परशुराम की प्रतीक्षा शुरू हो चुकी है। वे आते नहीं, बुलाए जाते हैं। और उन्हें बुलाने वाला कोई मंत्र नहीं, बल्कि अधर्म की चरम सीमा होती है। परशुराम की प्रतीक्षा सबसे पहले ब्राह्मणत्व के पतन से शुरू होती है। जब ज्ञान सेवा नहीं बल्कि सत्ता का साधन बन जाए, जब तप अहंकार में बदल जाए, जब वेदों का पाठ हो लेकिन वेदों का भाव न बचे, तब परशुराम की प्रतीक्षा जन्म लेती है। क्योंकि परशुराम स्वयं ब्राह्मण है, पर वो ब्राह्मण जो शस्त्र उठाता है तब नहीं जब उसे युद्ध का शौक हो, बल्कि तब जब मौन भी पाप बन जाए। वे उस क्षण का प्रतीक है जब क्षमा भी अन्याय को बढ़ावा देने लगती है। इसलिए परशुराम की प्रतीक्षा ये प्रश्न उठाती है, क्या हर बार क्षमा ही श्रेष्ठ होती है, या कभी कभी न्याय के लिए कठोरता भी धर्म बन जाती है? परशुराम की प्रतीक्षा क्षत्रियों के पतन में और गहरी हो जाती है। जब राजा रक्षक नहीं भक्षक बन जाए, जब कर सेवा का नहीं बल्कि शोषण का साधन बन जाए, जब युद्ध धर्म के लिए नहीं केवल विस्तार के लिए लड़ा जाए, तब पृथ्वी स्वयं कराहती है। यही वो क्षण होता है जब परशुराम केवल व्यक्ति नहीं रहते, वे पृथ्वी की पुकार बन जाते हैं। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। ये संख्या क्रूरता का प्रतीक नहीं, बल्कि चेतावनी का चक्र है। ये बताने के लिए कि सत्ता को बार बार सुधरने का अवसर दिया गया, पर हर बार उसने अपने अहंकार को चुना। परशुराम की प्रतीक्षा इसलिए भी अनोखी है क्योंकि वे विजेता होकर भी शासन नहीं करते। वे युद्ध जीतकर सिंहासन पर नहीं बैठते, बल्कि विजयी होकर वन में लौट जाते हैं। ये बात उन्हें अन्य सभी योद्धाओं से अलग करती है। परशुराम की प्रतीक्षा दरअसल उस व्यवस्था की प्रतीक्षा है जहां शक्ति उत्तरदायित्व बन जाए और विजय त्याग का कारण बने। वे हमें ये सिखाते हैं कि सबसे बड़ा बल वही है जो जीतने के बाद भी शासन की इच्छा न करे। आज के युग में जहां हर संघर्ष के बाद सत्ता की भूख और बढ़ जाती है, वहां परशुराम की प्रतीक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। परशुराम की प्रतीक्षा केवल बाहरी युद्ध की नहीं है, ये भीतर के युद्ध की भी प्रतीक्षा है। जब मनुष्य अपने भीतर के रावण, अपने भीतर के अहंकार, अपने भीतर के लोभ को मारने में असफल हो जाता है, तब वो बाहरी राक्षसों को दोष देने लगता है। परशुराम का फरसा सबसे पहले भीतर वार करता है। वो पूछता है, क्या तुमने अपने भीतर के अन्याय को रोका? क्या तुमने अपने स्वार्थ पर प्रहार किया? क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर धर्महीन है, वो संसार में धर्म स्थापित नहीं कर सकता। महाभारत में भी परशुराम की प्रतीक्षा स्पष्ट दिखाई देती है। भीष्म, द्रोण, कर्ण तीनों परशुराम के शिष्य थे। तीनों महान योद्धा, पर तीनों ही किसी न किसी मोड़ पर धर्म के विरुद्ध खड़े पाए जाते हैं। ये संयोग नहीं, ये संकेत है। परशुराम ज्ञान देते हैं, शस्त्र देते हैं, पर विवेक मनुष्य को स्वयं अर्जित करना होता है। जब शिष्य ज्ञान तो ले ले, पर धर्म का साहस न रखे, तब परशुराम मौन हो जाते हैं। उनका मौन ही उनकी प्रतीक्षा का सबसे गहरा रूप है। एक ऐसा मौन जो आने वाले विनाश का संकेत देता है। परशुराम की प्रतीक्षा का अर्थ यह भी है कि हर युग में कुछ युद्ध अधूरे रह जाते हैं। वे युद्ध जो तत्काल नहीं लड़े जाते, बल्कि समय पर छोड़े जाते हैं। परशुराम अमर है क्योंकि अधर्म भी अमर है। जब तक संसार में अन्याय रहेगा, तब तक परशुराम की प्रतीक्षा समाप्त नहीं होगी। वे कहीं नहीं गए, वे केवल देख रहे हैं ये कि क्या मनुष्य स्वयं सुधर सकता है या उसे फिर किसी फरसे की आवश्यकता पड़ेगी। आज के समय में परशुराम की प्रतीक्षा
किसी रक्तपात की इच्छा नहीं, बल्कि चेतना की पुकार है। जब कानून होते हुए भी न्याय न मिले, जब शिक्षा होते हुए भी विवेक न बचे, जब धर्म के नाम पर केवल प्रदर्शन हो, तब परशुराम की प्रतीक्षा एक प्रश्न बन जाती है। क्या हम उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं जहां मौन सबसे बड़ा अपराध बन जाए? क्योंकि परशुराम तभी आते हैं जब मौन भी पाप बन जाता है। परशुराम की प्रतीक्षा का अंतिम सत्य यही है कि वे बाहर नहीं, भीतर जन्म लेते हैं। जिस दिन मनुष्य अन्याय के सामने खड़ा होना सीख ले, उस दिन परशुराम को आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर जब जब मनुष्य अपने डर को धर्म कहकर छुपाएगा, तब तब परशुराम की प्रतीक्षा फिर शुरू होगी। वे प्रतीक्षा नहीं करते कि संसार पूर्ण रूप से अंधकारमय हो जाए। वे तब आते हैं जब थोड़ी सी भी रोशनी बची हो, ताकि उसे पूरी तरह बुझने से रोका जा सके। इसलिए परशुराम की प्रतीक्षा कोई भय नहीं, बल्कि चेतावनी है। ये याद दिलाने के लिए कि धर्म केवल सहनशीलता नहीं, आवश्यकता पड़ने पर प्रतिकार भी है। ये प्रतीक्षा बताती है कि क्षमा तब तक ही श्रेष्ठ है जब तक वो अन्याय को बढ़ावा न दे। और जिस दिन संसार ये भूल जाता है, उसी दिन कहीं न कहीं परशुराम अपना फरसा उठाते हैं।